शायद कभी ये ना सुना हो कि पुलिस वाले के अपने घर पर अपनी जगह पर कब्जा कर लिया जाए। अमजद भट्ट मुझे 100 रुपये वाला स्टाम्प देता है, ठीक है कि मैं इसकी रजिस्ट्री करवा के देता हूँ। आगे देखें तो ये जगह एलडीए में सैयद सरदार रहीम के नाम पे है। 1995 से लेकर 2023 तक कोई डिस्प्यूट नहीं था। उसके बाद ये अचानक कब्जा ग्रुप उठे और इन्होंने अपना हक जताना शुरू कर दिया है। अब कोई बंदा ये पूछे कि भाई आप 25-30 साल कहाँ थे अगर आपकी ये जगह थी। मैंने आईजी साहब को दरख्वास्त दी है, जनाब डीएजी साहब को दरख्वास्त दी है, थाने में दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि पुलिस वाले मुबैना तौर पर किसी के घर पर कब्जा करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं, कहीं पे किसी की इस हवाले से मदद भी कर देते हैं। लेकिन आपने शायद कभी ये ना सुना हो कि पुलिस वाले के अपने घर पर अपनी जगह पर कब्जा कर लिया जाए और वो पुलिस वाला उनको बाकायदा तौर पे बस देख ही सकता हो और कुछ ना कर पाए। इस सितम ज़रीफ़ी के शिकार अब्दुल रज़ाक साहब, सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ क्या मामला हुआ इन्हीं ही की ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में इनकी तकरीबन 3 कनाल और 4 मरले की जगह पर मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान की जानिब से कब्जा कर लिया जाता है और आज तक इन्हें जिस एक रिहाइश गाह पर ठहराया हुआ है मुबैना तौर पर, वो भी जो है वह कब्जा हुई जगह है। उनसे बात करते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये मामला हुआ क्या और ये किस तरह से ये सारा मामला पेश आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कोई 5-6 महीने से ना बीमार था, तो उस चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। मेरा ये जिस घर में हम अब आप बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये किसी और यतीम मस्कीन का इन्होंने छीना हुआ है इस कब्ज़ा ग्रुप ने, अमजद भट्ट कब्ज़ा ग्रुप ने, ठीक है। तो मुझे और मेरी फैमिली को इधर फेंका, मेरा सामान उधर पड़ा हुआ था, ठीक है कि नहीं। दुकानें आप जाके पूछ लें कि किसने बनाई हैं, कौन वहाँ पे काबज़ था। 3 महीनों में मुझे इतना डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने कि मैं जो है ना बिल्कुल मजबूर हो चुका हूँ। मैंने आईजी साहब को दरख्वास्त दी है, जनाब डीएजी साहब को दरख्वास्त दी है, थाने में दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि मुझे पता है कब्ज़ा ग्रुप सबसे पहले क्या करता है, और स्टाम्प तैयार करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ अपनी दरख्वास्त पे कि इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती थंब इम्प्रेशन लिया है, ठीक है। जिस ये कब की बात है जब थंब इम्प्रेशन लिया था? ये मुझे चाहिए थे अपने ये घुटनों के इलाज के लिए पैसे, ठीक है। ये दोस्त बन के पहले इन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है सारा, इमरान गोंदल ने और ये अमजद भट्ट वगैरह ने। इन्होंने वो झांसा दे के कि आपका इलाज हो जाएगा, तो आप ये हमें जो है ना दुकानें जो है ना हमें गिरवी दे दें चंद दिन के लिए, ठीक है। जब आपके 10 लाख पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए उस प्लाट का किराया आ रहा है, ठीक है, दुकानों का और पीछे का सारा, उसके टैक्स मैंने पे किए हुए हैं, पिछले भी साल के भी, उससे पिछले भी, जितने भी टैक्स मैंने पे किए हुए हैं, बिल मैंने पे किए हुए हैं, मीटर हमारे नाम पे है, सब कुछ हमारे नाम पे है। 1995 से लेकर 2023 तक कोई डिस्प्यूट नहीं था। उसके बाद ये अचानक कब्जा ग्रुप उठे और इन्होंने अपना हक जताना शुरू कर दिया है। अब कोई बंदा ये पूछे कि भाई आप 25-30 साल कहाँ थे अगर आपकी ये जगह थी, ठीक है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझसे वो जगह भी छीन ली, ठीक है। उसके बाद अब इनसे ज़ाहिर जो बंदा ये काम करता, गलती तो उससे हो जाती है, ठीक है। ये इस घर को मुझे कितने में लिख के दिया? 4 करोड़ में, जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपये, और स्टाम्प कितने वाला है? 100 रुपये वाला। स्टाम्प पे आपको ये घर भेज दिया? हाँ जी, कितने वाले पे? 100 रुपये वाले पे, तो बताएं। पटवार खाने में इसका अंदराज है जी? कोई इंदराज नहीं है, बेचने वाला अमजद भट्ट है, ठीक है कि नहीं। ये वाली जगह? हाँ, अमजद भट्ट मुझे 100 रुपये वाला स्टाम्प देता है, ठीक है कि मैं इसकी रजिस्ट्री करवा के देता हूँ। आगे देखें तो ये जगह एलडीए में सैयद सरदार रहीम के नाम पे है। अच्छा। उन्होंने इन पे एंटी करप्शन पे केस किया हुआ है, इनके केस चल रहे हैं आपस में। तो सर, ये जो आपकी मतलब 3 कनाल और 4 मरले, कुल मिला के कुछ 64 मरले ये जगह बनती जी है, जी। ये है क्या? मतलब इस पे सारा प्लॉट है, दुकानें हैं, आपने कौन सी दुकानें गिरवी दी? तो उस मद में कितने पैसे लिए थे आपने?
सर मैंने ना रिसेंटली पिछले साल ही जो है ना 4 दुकानें बनाई थी आगे, ठीक है। कुछ पहले मेरे वाला साहब बना गए थे एक तरफ, ठीक कॉर्नर पे। तो उन दुकानों का मुझे रेंट आ रहा था महीने का जो है ना 1.5 लाख के करीब, ठीक है। वो और अंदर जो है ना अंदर का एरिया था वो कोई फ्रूट वाला ले लेता था या कोई गाड़ियों वाले ले लेते थे अपनी चीज़ें सेव करने के लिए, हाल नुमा बना हुआ था अंदर। तो तकरीबन 2 के करीब उसका किराया बन जाता था। मैंने कहा चले 5 महीने में ये उतर जाएगा। तो मैं कितना उतर जाएगा वही टोटल इनसे 9 लाख आया ना। आपने 9 लाख रुपया लिया? 9 लाख लिया, अब जरिए चेक लिया, मैं कहूँ कि मैंने नहीं लिया, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो भी इन्होंने वापस मुझसे छीन लिया हुआ। जो फ्रंट डेस्क एक बन गया है उस पर दरवाजें दराज हो जाती हैं, फिर वो किसी को मार्क भी हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया? सर इस बात पे पुलिस में भी हूँ, मेरा महकमा भी है। अब मैं इस पे सबका महकमा साहब का मैं लब कुशाई करूं तो क्या करूं कि जो वहाँ पे दरख्वास्त वो बनाए महकमा इसलिए हुआ था कि जो भी ऐसा है उसकी दरख्वास्त आपने वसूल करनी है, चाहे जो भी हो, उसके बाद जो है ना करनी। वहाँ पे तो ये बाकायदा तौर पे ये भी दर्ज है कि इसकी दरख्वास्त पर इतनी देर में कार्रवाई होगी, इसकी दरख्वास्त पर अगर दरख्वास्त इससे रिलेटेड होगी तो इतने इतने टाइम में इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपने बेटे के ज़रिए दरख्वास्त भेजी, उन्होंने कहा जी वो बंदा खुद आएगा तो एसएचओ साहब से पूछ के फिर लेंगे दरख्वास्त। अगर पीएसए जो बैठाए हुए हैं इन्होंने दरख्वास्तें लेने वाले हैं, उनका ये हाल है, तो फिर अगर एसएचओ से पूछ के लेनी थी फिर ये नया महकमा बनाने की ज़रूरत क्या थी। कितना अरसा आपने मुद्दत मुलाजमत की? सर मैं 17/5/2001 में पुलिस में भर्ती हुआ था और 27/1/2024 को मैं रिटायर हो गया था। जब बंदा रिटायर होता है ना अपनी क्लियरनेस करवाता है उसका सर्विस कार्ड जमा हो जाता है। आपका सर्विस कार्ड आपके पास है? मेरे पास नहीं है, वो रिटायरमेंट का देते हैं लेकिन वो भी बनने के प्रोसीजर में है, क्योंकि अभी तक मुझे महकमे से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छा, अमूमी तौर पर ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हो नाइंसाफ़ी के खिलाफ और इस तरह के मसाइल के खिलाफ, थ्रेट वगैरह भी आते हैं, आपको कोई आया आज तक? जी सर, जब पहला मैंने पॉडकास्ट किया था ना, तलहा साहब हैं अपने इस्लामाबाद वाले, वो मेरे पास सेव है उसमें व्हाट्सएप में, उसी दिन आया था आगे से आपने इस तरह की कार्रवाई की तो आपके और आपके बच्चों को दोबारा से जो है ना हम देख लेंगे आप क्या करते हैं, ठीक है। आइंदा से कोई इंटरव्यू नहीं देना आपने, आइंदा से आपने कोई दरख्वास्त नहीं देनी, अपनी दरख्वास्तें वापस लेनी है। ये अभी भी मुझे प्रेशर है, अब से 1 घंटा पहले तक इधर 4 बंदे बैठे हुए थे जिसका मैं इसी रहायशगाह पे कि आपने दरख्वास्तें नहीं देनी है, दरख्वास्तें वापस लेनी है, ठीक है। और किसी को इस घर के कब्ज़े के मुतल्लक नहीं बताना है। इवन ये मैं इसीलिए तो कहता हूँ मैं प्रूफ दूंगा क्योंकि ये भी कब्ज़े का घर है और 43E मिलिट्री अकाउंट वाला वो भी इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है घर पे। अच्छा, मुझे पता है, देखे ना मैं जहाँ का रहायशी हूँ, मेरी पैदाइश इधर की है, मैं बड़ा इधर हुआ, मुझे पता है इन्होंने क्या क्या करते रहे हैं और क्या क्या। इनसे पूछें तो सही कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सर वीडियो के अख्ताम पर आप जो पंजाब इंतज़ामिया है या पंजाब पुलिस है उससे कोई दरख्वास्त करना चाहें? मैं सिर्फ अब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जनाब सीएम पंजाब से, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पंजाब से, जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जनाब आईजी साहब पंजाब से, जनाब सीसीपी साहब लाहौर से, कि काइंडली मुझे इस कब्ज़े के घर से उठाएं और मुझे मेरी जगह वापस दिलवाएं, क्योंकि वो टोटली सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ पे जाऊँगा। कई कई मामलात में नाज़रीन ज़ुबान को एहतियात से ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं तो यकीनी तौर पर इन्हें उस इल्ज़ाम की पैरवी भी करनी पड़ेगी। तो लिहाजा वीडियो के अख्ताम पर तमाम स्टेक होल्डर्स से दोबारा दरख्वास्त है, इनकी भी और हमारे चैनल के तवस्सुत से भी, कि पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का जो मामला है वो यकीनी तौर पर यकीनी बनाना चाहिए, वगरना माशरे में अदम तवाज़न और दीगर जो मामलात हैं या बीमारियां हैं वो जन्म ले सकती हैं। अहमद रियाज बलोच को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।